अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गोरखपुर की तारीखी सरसरी में आज के प्रोग्राम दूसरी मरतबा मुझे याद है कि मैं इस जगह पर दूसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ, लेकिन गोरखपुर में मेरा ये तीसरा प्रोग्राम है। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा गोरखपुर के जिला सदर जनाब इस्लाम साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब नाज़िम शाही साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अली साहब, जनाब शोएब आजम साहब यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश, जनाब समीर सिद्दीकी साहब पूर्व जिला अध्यक्ष स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश, जनाब मिर्जा दिलशाद बेग साहब, जनाब इरशाद आलम साहब स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर पूर्व जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर, जनाब हकीमुल्ला साहब पूर्व जिला अध्यक्ष स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष जनाब अताफ हुसैन साहब, गोरखपुर की महिला विंग की प्रेसिडेंट जनाब नीलम मिश्रा जी, जनाब आसिया साहिबा, यूथ के प्रेसिडेंट गोरखपुर जनाब शरद कुरैशी साहब और निजामत कर रहे जनाब वजीउल्लाह साहब, डॉक्टर फिरोज साहब जो अभी जल्द में बीजेपी छोड़ करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रुकनियत अख्तियार की, यहाँ पर उनको जिले का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। मैं उनका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इस्तेमाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूँगा कि मेरी कोशिशों को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी कोशिशों को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप सबको मालूम है कि आज उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। अभी मैं गोरखपुर आया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि गोरखपुर के अंदर सुंदरीकरण के नाम पे गरीब दुकानदार उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उनके कारोबार को खत्म किया जा रहा है। तो मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस देश के माध्यम से मैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि आप गरीब की आह मत लीजिए। यकीनन आप सुंदरीकरण का काम कीजिए, लेकिन किसी के आशियाने को उजाड़ करके अगर आप इस शहर को खूबसूरत बनाते हैं तो ये खूबसूरती हमारे देश के किसी शहर की नहीं है। अगर इस देश के सदर के घर में, इस देश के राष्ट्रपति के घर में उजाला है और अगर इस देश के गरीब के घर में अंधेरा है तो फिर ये देश की खूबसूरती नहीं कही जाएगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपने उन लोगों के आशियाने, उनके दुकानों को, उनके व्यापार को उजाड़ा है
तो कहीं ना कहीं उनको जगह दीजिए ताकि वो दोबारा अपने काम को शुरू कर सके। मेरे दोस्तों, अभी पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, आप गोरखपुर में आए हैं, आपको कैसा लगा? मैंने कहा कि गोरखपुर भारत का हिस्सा है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और गोरखपुर हमारे बाप दादाओं की सरजमीन है। लेकिन अगर गोरखपुर के गरीबों को उजाड़ करके अगर यहाँ के शहर को खूबसूरत आपने कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि ये शहर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले में मैं आता और जाता हूं। बीजेपी 4 साल में अपने डेवलपमेंट के नारे के साथ अपनी पीठ को थपथपा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज के पन्नों पर हुए हैं, जमीन पर नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ केंद्र में और प्रदेश के अंदर सत्ता में आई, लोगों ने वोट दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन सच्चाई ये है कि देश के अंदर अगर विकास की बात करें तो अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। देश के अंदर हवाई जहाज को बेचा जा रहा है, हमारे देश की ट्रेन को बेचा जा रहा है, हमारे देश के बस अड्डे को बेचा जा रहा है। सब कुछ बेचने की कोशिश, बिजली को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। मेरे समझ में नहीं आता कि मोदी जी ने जो बात कही थी, मुझे याद है कि किसी प्रोग्राम में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूं, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा करके चल दूंगा। लेकिन मोदी जी, हम आपको ये नहीं कहते कि आप ना जाओ, आप चाहे नेपाल चले जाओ, चाहे बांग्लादेश चले जाओ और चाहे पाकिस्तान बिरयानी खाने जाओ, आप जाओ, लेकिन जिस झोले को उठा करके लेके जाने की बात कर रहे हो, उस झोले को हम लेकर के नहीं जाने देंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के लोग डंका पीट रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का काम हुआ है, बीजेपी सरकार आने के बाद देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पर इनके चीफ मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा था कि हमारा देश सेकुलर देश है, सेकुलरिज्म की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। योगी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका देश सेकुलर है, आपका देश ना ही मुस्लिमिज्म से चलेगा, भारत देश ना हिंदुइज्म से चलेगा। अगर हमारा देश चलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म से ही चल सकेगा। अगर इस देश से सेकुलरिज्म खत्म हो जाएगा योगी जी, तो इस देश के लिए, देश के संविधान के लिए इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता। और ये सच्चाई है मुसलमानों, आजादी के बाद इस देश में अगर कोई कौम
उतर रही है तो यकीनन वो कौम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली कौम। कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा दिया। अरे दूसरे लूट रहे थे, उनको रोक करके आपने लूटना शुरू कर दिया। पहले 500 रुपए में तहसील से जो कागज निकलते थे अब वो 5000 में निकलते हैं। जैसे आपने पेट्रोल को सड़क के बराबर पहुंचा रहे हैं, डीजल को महंगा कर रहे हैं, सब्जी महंगी हो रही है, गोश्त महंगा हो रहा है, मुर्गी अंडा महंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा? रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए से 50 रुपया हो गया, रेलवे का टिकट महंगा हो गया, हवाई जहाज का टिकट आप सस्ता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे से चलने वाला गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, हवाई जहाज से चलने वाला अमीर का बेटा। इसलिए आप हवाई जहाज को सस्ता कर रहे हैं और ट्रेन को महंगा कर रहे हैं, यही ना? बस का किराया बढ़ा रहे हैं आप। रोज का गैस का दाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है भाई? अब आप बताइए, बारिश भी नहीं हो रही है, नाली में पानी भी कम आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो गैस कम निकल रहा है नाली से इसलिए गैस महंगा हो रहा है। मोदी जी ने कहा था ना, पाइप डालो, कहां पे? नाले में, गंदे नाले में पाइप डालो, गैस निकलेगी, चूल्हा सामने रखो, चाय बनना शुरू। कहा था कि नहीं कहा था? मोदी जी जब चाय बेचते थे, जब वो स्टेशन पे चिल्लाते थे चाय चाय चाय, तो मुझे लगता है कि उस वक्त मोदी जी वहां स्टेशन से निकलने वाले गंदा जो पानी था, उसी नाले में वो अपना चूल्हा जलाते थे। तो मोदी जी वो टेक्निक हम लोगों को बता दीजिए, ताकि हम 1000 रुपए का गैस ना खरीद के अपने पाइप को नाली में डाल रहे, हमारी चाय तो बन जाए। क्या है? उसके बाद भी भक्त क्या कहते हैं? उसके बाद क्या कह रहे हैं? हर हर मोदी, घर घर मोदी। कह रहे कि नहीं कह रहे? अरे एक भक्त से हमने कहा कि देश तो बहुत पीछे जा रहा। बोले कहां पीछे जा रहा? अरे हमने कहा पेट्रोल 100 रुपया लीटर पहुंच रहा है, आप कह रहे देश पीछे नहीं जा रहा है। कहें कहां गाड़ियां सड़कों पे कम है? हमने कहा अच्छी मिसाल दिया आपने। बोले कहां गाड़ियां कम निकल रही है? अरे गाड़ी ना चले तब समझ में आए कि पेट्रोल महंगा है, गाड़ी ना निकले तब समझ में आए पेट्रोल महंगा है। हमने कहा मतलब गैस भी महंगा नहीं है? बोले सबके घर में तो खाना बन रहा है, सब लोग तो खा रहे हैं, तो कहां से गैस महंगा? अच्छा अभी मैंने देखा एक औरत, उसका नाम लक्ष्मी देवी, वेस्ट बंगाल की। क्या नाम? लक्ष्मी देवी। नरेंद्र मोदी जी के साथ अखबार के मेन पेज पर उसकी तस्वीर लगी और लिखा गया कि 24 लाख लोगों को या 24,000 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। अरे सॉरी, उनको छत दिया गया, उनको घर दिया गया। और उस महिला ने कहा कि मेरे पास घर नहीं था, मोदी जी ने या मोदी जी की कृपा से मेरे सर पे मुझे छत मिली। अच्छा, मीडिया वाले भी कुछ गोदी मीडिया छोड़ के बाकी आजकल तो माशाल्लाह यूट्यूबर इतने ज्यादा हो गए कि ये लोग परेशान है, पोर्टल इतने ज्यादा हो गए वो लोग परेशान है, क्योंकि असल हकीकत मीडिया दिखाती है। मीडिया तो एक ही बात कर रही है, गोदी मीडिया। कुछ मीडिया, कुछ अच्छे लोग भी हैं मीडिया में, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, इसलिए ये बात हम लोगों को मालूम हुई, मैं आप तक पहुंचा। जब उस महिला से जा करके कुछ रिपोर्टर मिले
दिखाया, बोले सिस्टर ये आपकी फोटो है? बोले हाँ मेरी फोटो है। बोले ये फोटो कहाँ खींची गई? उसने कहा कि मैं बाबू घाट में काम कर रही थी कलकत्ता में, बाबू बाजार में काम कर रही थी कलकत्ता में 12-13 दिन। मुझे लगता है कि उसी दरमियान किसी ने मेरी फोटो खींची थी। बोले क्या आपके पास घर है? बोले हाँ ये मेरा घर है, इसमें मैं 20 साल से ज्यादा हो गया मैं इसी में रहती हूँ। बोले ये किसका है? बोले किराए का है, 6x6 का घर, किराए पे 500 रुपया उसका किराया। अब ये लोग अखबार में क्या दिए? उसकी फोटो लगा करके। और लक्ष्मी देवी ने कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी की कृपा से मेरे सर को छत मिली। अब आप अंदाजा कर लीजिए, बीजेपी का मतलब बड़का झूठ वाली पार्टी, या भारत की सबसे झूठी पार्टी, कुछ भी कह लीजिए। तो ये लोग करते तो कुछ नहीं है, चिल्लाते खूब है। मोदी मीडिया इनकी हाँ में हाँ मिलाती है। कुछ टीवी चैनलों ने कुछ सच दिखाना शुरू किया। भयंकर मेरे भाई, आज उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? इनकाउंटर चल रहा है ना। बाबा लोग की भी सामत आ गई, पंडित जी लोग को भी क्या कर रहे हैं? बोले ठोक दो। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसकी भाषा देखिए आप, क्या बोल रहे? ठोक दो। मतलब इस देश के अंदर अदालत नहीं, इस देश की अदालतों को बंद कर दिया जाए। क्या प्रदेश का मुखिया, इस देश का प्रधानमंत्री, क्या किसी प्रदेश की पुलिस ये तय करेगी कि ये मुल्जिम है या मुजरिम है? ये तय करना इस देश की अदालत का काम है। आपने गोली मार दी, किसी को भी मार देते। दुबे जी को मार दिया, कहा कि पुलिस की रिवॉल्वर लेकर के भाग रहा था। यहां पर पुलिस के भाई होंगे, आप जाइए देखिए, उनकी रिवॉल्वर के साथ एक बड़ी सी रस्सी लगी रहती है जो उनके गले में होती है। कोई उनसे रिवॉल्वर छीन के लेके भाग सकता, लेकिन नहीं, बाबा लोग को भी ठोक रहे हैं। चलो हमको ठोक रहे थे, समझ में आया, अरे यही बाबा लोगों ने दुआ दिया योगी जी आप कहां उत्तराखंड से गोरखपुर आए, यहाँ रिक्शे पे बैठ के घूमते थे, अवैधनाथ ने आपको अपना पुत्र माना और आप प्रदेश के मुखिया बन गए, जबकि आप बड़े खूबसूरत भी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, बड़े खूबसूरत है ना, स्मार्ट है, बात करते हैं तो मुंह से जहर निकलता है, ऐसा लगता है कभी अच्छी बात करने आती ही नहीं है। मुझे लगता है मीठा नहीं खाते इसलिए बात मीठी नहीं करते, कड़वी चीज खाते हैं। मुसलमानों को मार दिया, कितने मुसलमानों को? उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुआ, बैरिस्टर साहब ने कहा कि 37% मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ। 3 दिन तक मीडिया वाले बाजा बजाए, ओवैसी ने कहा हिंदू मुसलमान को बांटा। अरे हिंदू मुसलमान को हम नहीं बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान को अगर कोई बांट रहा है तो उस पार्टी का नाम भारतीय झूठ पार्टी है, हम नहीं बांट रहे हैं। हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में पैदा की हुई खाई को कम कर रहे हैं। अगर हम हिंदू से नफरत करते, 832 साल इस मुल्क में हमने हुकूमत किया था, रामपुर ना होता, सीतापुर ना होता, लेकिन तुमको हमारे नामों से तकलीफ है। अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर दिया। इतनी तकलीफ आपको हमसे क्यों है? हमको नहीं तकलीफ है, हमें किसी से 832 साल हमने हुक्मरानी की। हम चाहते तो आपको अलग भेज देते कि जाओ आप नेपाल चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। भारतवर्ष हमारा था, भारतवर्ष, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब हमारा था जब हम यहाँ के हुक्मरान थे। लेकिन हमने
कभी वो काम नहीं किया योगी जी जो काम आप कर रहे हैं। हमने कभी हिंदू मुसलमानों के दरमियान में खाई नहीं पैदा किया। इस मुल्क के अंदर कौमी यकजहती का प्रोग्राम आजादी के बाद से अगर किसी ने मुनाफिक किया, किसी ने ऑर्गेनाइज किया, तो वो मेरी कौम ने किया, योगी जी कभी आपने नहीं किया। अच्छा, मैं नौजवानों आपको कह रहा हूं, एक बात मैं सब जगह बोलते आ रहा हूं, आपको भी बोल रहा हूं। आप लोग पहली बात तो ये जो आजकल रात में टूर्नामेंट चलते हैं, चल रहे ना आजकल एकदम ना कहते ना पूरी भाषा में बहन आ गया, एकदम सब लगे पड़े कहा भैया आजकल तो क्रिकेट ही क्रिकेट हो, बंद करो आप, कोई फ्यूचर नहीं। बच्चा आप अगर क्रिकेट खेलने का शौकीन है उसको भेजिए एकेडमी के अंदर ताकि वो अपने मुस्तकबिल को बना सके। ये आप गली कूचों में टूर्नामेंट, हर पार्टी का नेता इलेक्शन चल रहा है पहुंचेगा, सबकी फोटो लगा देते हैं, 2000, 3000, 5000, जितने नेता उतनी बार पीता। इस्लाम भाई आए तो एक बार पीता, सपा का जिला अध्यक्ष आया फिर एक बार पीता, बसपा का जिला अध्यक्ष आया फिर एक बार पीता, भाजपा का जिला अध्यक्ष आया फिर एक बार पीता। 55,000 के हिसाब से अब जोड़ लीजिए, 25,000 का काम हो गया। लेकिन आप बताइए है उसमें फ्यूचर? 80% उस क्रिकेट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने वाले भी मुसलमान के बच्चे। गलत कह रहा हूं? पूरी रात खराब, पैसा खराब, रात भर बैठ करके बाउंड्री के किनारे गुटखा खाते, सिगरेट पीते। गलत कह रहा हूं? यही करते ना? क्यों करते हैं आप? अपनी सेहत को क्यों खराब कर रहे हैं? अच्छी चीज खाइए ताकि आपकी सेहत को लगे। आज हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं पेशेंट ज्यादा है, हॉस्पिटल कम है, डॉक्टर नहीं है। गोरखपुर में बच्चे मर गए, गैस नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, मर गए कि नहीं मर गए? तो कम से कम अपनी सेहत को सही रखो। जब आपको मालूम है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट में, यहाँ दवा नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट में, तो आप अपनी सेहत में जहर को मत डालो कि आपको अस्पताल में जाके मरना पड़े। आप अपनी सेहत में अच्छी खुराक डालो, अच्छी चीज खाएं, अपनी सेहत को अच्छा रखें, अपने जिस्म को तैयार रखें। अरे मारने के लायक तो नहीं हो, कम से कम भागने के लायक तो रहो। आज देख रहे हैं आप हमारे देश के अंदर सब तो सब, नेपाल भी हमको आग दिखा रहा है, उसने नया नक्शा बना लिया, हमारे भारत के कुछ हिस्से को उसने अपने नक्शे में जोड़ लिया था। चाइना अलग आग दिखा रहा है, भूटान अलग से नाराज हो रहा है हमसे। पाकिस्तान तो खैर मीडिया वाले हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगें करवाते रहते हैं। तो अपने आप को अगर मजबूत रखोगे, कल अगर आपको देश की जरूरत पड़ेगी बॉर्डर पे जाने की, तो आप कैसे बॉर्डर पे जाओगे? मजबूत रखोगे जब ना। देश के अंदर जो ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए जमहूरी अंदाज में अपने आप को मजबूत नहीं रखोगे तो कैसे करोगे? उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से शुरू होता, गाजीपुर में जाके खत्म होता, 75 जिला है, 24 करोड़ की आबादी है, 403 विधानसभा, 80 लोकसभा, पूरे उत्तर प्रदेश में दौड़ता हूं। कल कुशीनगर में था, आज गोरखपुर में हूं, परसों में गोड़ा में था और कल सब कबीरनगर में रहूंगा और फिर महाराजगंज में मेरा प्रोग्राम है 25 को। 30 तारीख को मैं पश्चिम यूपी मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर। तो कैसे दौड़ता हूं? रात भर अगर बैठ करके मैं नेट चलाऊं या बैठ करके मैं टीवी देखूं, सिगरेट फूकूं, गुटखा खाऊं, चलने लायक रहूंगा? नहीं ना। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेहनत करने के लिए? क्या पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे? क्या अपने आप को मजबूत रखेंगे? अपने आप को
तैयार रखिए, सिर्फ नारा लगाने से कुछ नहीं, एक एक गांव में जाना पड़ेगा आपको। ये अकेला मेरा काम नहीं है, मेरा काम था पार्टी को आप तक पहुंचाना, आपका काम है नीचे तक पहुंचाना। पहुंचाएंगे ना इंशाअल्लाह, संगठन को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अभी तक तो बात चल रही थी, अब मैं सही बात पे आ रहा हूं। तकरीर अब शुरू हो रही है, आप झेलेंगे ना, सुनने को तैयार है इंशाअल्लाह। आप सब जैसा कि जानते हैं, हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश की आजादी के लिए हमने क्या क्या कुर्बानियां दी। मुरादाबाद से लेकर के शामली और दिल्ली तक कोई ऐसा दरख्त नहीं बचा था जहां उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके नहीं रखाया कांग्रेस ने। इस मुल्क के लिए हमने जो कुर्बानी दी, इस मुल्क में मौजूदा हुकूमत करने वाली बीजेपी के लोगों ने वो कुर्बानी नहीं दी। बल्कि अगर ये मैं कहूं गलत ना होगा कि यही बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नागपुर के अपने हेडक्वार्टर पर 42 साल तक इस तिरंगे को नहीं फहराया, जो तिरंगा हमारी शान आन बान। क्या मेरी बात गलत? हम सब 15 अगस्त को अपने घरों पर अपने तिरंगे को बड़ी शान से फहराते हैं। 42 साल तक अपने इस तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पर न फहराने वाला आज हमें और आपको राष्ट्रवाद सिखाने की बात कर रहा है। आज हमारे मदारिस को शक की निगाह से देखा जा रहा। आज हमारे मदारिस में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की जा रही है। आज हमारे मदारिस में कहते हैं कि यहाँ से आतंकवाद पैदा होता। आज हमारे मदारिस के बच्चों को कहते हैं कि आतंकवादी है। आज दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान अगर घर से बाहर निकलता है तो उसको इस मुल्क के लोग शक की निगाहों से देखते हैं। ये नफरत किसने पैदा किया? क्या हमारा मुल्क ऐसा था? क्या आप बताइए, क्या ये वो गांधी का मुल्क है? क्या अब्दुल कलाम आजाद का ये मुल्क है? क्या भगत सिंह का मुल्क है? क्या हमारे बुजुर्गों ने ये सपना देखा था कि हमने अपनी जानों के मालों की कुर्बानियां देकर के इस मुल्क को आजाद करवाया? मोहम्मद अली जिन्ना ने हमसे कहा चलो पाकिस्तान, हमने उसकी बातों से इनकार किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के कहा था कि अरे मुसलमानों, हिजरत के नाम पर फरारी की जिंदगी काटोगे, हिजरत के मुकद्दस नाम पर तुम इस मुल्क को छोड़ करके मत जाओ। हमने जिन्ना की बातों को ठुकराया। हमारे सामने ऑप्शन था, एक तरफ पाकिस्तान का, एक तरफ हिंदुस्तान। हम पाकिस्तान को भी चुन सकते थे, हिंदुस्तान को भी चुन सकते थे, लेकिन हमने हिंदुस्तान को चुना। हमने इस देश को अपना देश माना, कासिम नानोत्री, ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन को अपनी जमीन माना और हम इस देश को छोड़ करके नहीं गए। और हमने इस देश के लिए कुर्बानियां दी। आरएसएस के लोगों, जो तुम्हारा आइडियल है, जिसको तुम वीर कहते हो, उसी सावरकर ने काला पानी से एक बार, दो बार, 3 बार नहीं, 5 मरतबा अंग्रेज हुकूमत को खत लिखा कि मुझे माफ कर दो, काला पानी से मुझे बुला लो। अंग्रेज हुकूमत ने उसे माफ किया। उसके बाद उसको अपना चम्मच बना करके रखा। उसी सावरकर को आज बीजेपी के लोग उसका मंदिर बना करके उसको पूजते हैं और उसी को वीर सावरकर कहते हैं। अरे वो सावरकर वीर नहीं हो सकता जिसने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने को टेक दिया। वीर वो हो सकता है जिसने अपनी गर्दन को, अपने फंदे को गर्दन में डाल करके हंसते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। अशफाकुल्लाह खान वीर थे, भगत सिंह वीर थे। आप वीर किसको कहते हैं? उस सावरकर को जिस सावरकर ने 5 मरतबा अंग्रेज हुकूमत को खत लिखा, माफी ना मांगी। आप मुझे बताइए, आज हमसे कहा जा रहा है राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट हमसे मांगी जा रही है। अरे इस तिरंगे को बनाने वाले हम, सारे जहां अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस नज़म को लिखने वाले हम, और आज राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट हमसे मांगी जा रही है। पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ने वाले हम, आज राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट हमसे मांगी
क्यों? कभी आपने इस चीज को समझा? मुसलमानों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हें हुक्मरान बना करके भेजा था, अल्लाह ने इस दुनिया में तुम्हें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था, और मुसलमानों, तुम इस दुनिया में आने के बाद आज इंसाफ कायम करने की बात तो दूर है, तुम इंसाफ के लिए कभी योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर, कभी मुलायम सिंह अखिलेश यादव के दरवाजे पर, कभी मायावती के दरवाजे पर, कभी सोनिया के दरवाजे पर तुम जाकर के इंसाफ की भीख मांगी। क्यों? कभी आपने सोचा ये हालात हमारे क्यों हुए? 832 साल हुक्मरानी करने वाला मुसलमान आज अपने मुल्क के अंदर दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा। ये मैंने नहीं कहा, यहाँ की सरकारें जो थी ये उनकी रिपोर्ट कहती है, वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार। क्यों? कभी आपने सोचा क्या इस मुल्क के अंदर तुम्हारे अलावा किसी और की लिंचिंग होती है? मुसलमानों, किसी और को लाठी और डंडे से कूद कूद करके मारा जाता है, तुम्हें मारा जाता है, और वो सरकारें किसी की भी हो, चाहे वो बहुजन समाज की सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे मौजूदा वक्त में भारतीय झूठ पार्टी की सरकार, हर दौर में मजलूम आप थे, जालिमों ने निशाना आपको बनाया, कभी अखलाक को मारा, कभी पहलू खान को मारा, कभी जुनैद को मारा, किसको किसको नहीं मारा। अभी टांडा में मार दिया 84 साल के शहीद को, 84 साल के शहीद को टांडा में कहा कि बम चोरी करने आया था, मस्जिद में अजान देते थे, मस्जिद में नमाज भी पढ़ाते थे, मार दिया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी नहीं किया, राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। क्यों? क्या इस प्रदेश का 4 करोड़ मुसलमान बेयारों मददगार है अखिलेश यादव? क्या इस प्रदेश का मुसलमान सिर्फ इसीलिए पैदा हुआ है कि सेकुलरिज्म की बका के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए हमेशा नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डालता रहेगा? क्या हमारा यही काम है? यही तो करते आए ना? आप बताइए, गलत कह रहा हूं मैं? अगर मेरी एक बात गलत होगी, समाजवादी पार्टी के चपरासियों, बहुजन समाज पार्टी के नौकरों, कांग्रेस पार्टी के नाम नहाद सेकुलर चपरासियों, अगर तुम तक मेरी आवाज जा रही है तो जाकर के अपने नेता से सवाल करना कि मुजफ्फरनगर का दंगा बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में हुआ। इखलाक को मारा गया बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में मारा गया। खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मारा गया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मारा गया। मुसलमानों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल की सलाखों में डाला गया, तो नाम नहाद सेकुलर पार्टियों की सरकारों में डाला गया। वो एक अलग बात है कि बीजेपी आने के बाद वो तादाद बढ़ जाती है, वो तादाद बढ़ जाती है। तब हमें कभी भी कहीं भी मार किया जाता, ट्रेन में उठा के फेंक दिए मुसलमान बता करके। आप बताइए मुझे, हमारा मुल्क, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया कि आज एक दलित का बेटा भी अपने बदन पे वर्दी पहनता। जब ये संविधान नहीं था, इस मुल्क के अंदर गरीब, पिछड़ा, दलित को इंसान नहीं समझा जाता। अरे इस मुल्क के अंदर जब संविधान आया तो एक दलित के बेटे पर, के बदन पर भी खाकी वर्दी आई। इस मुल्क में संविधान आया तो इस मुल्क के अंदर
दलित का बेटा भी राष्ट्रपति बना। इस मुल्क में बाबा साहब ने संविधान दिया तो अल्पसंख्यक का बेटा भी देश का सदर जमहूरिया बना कि नहीं? अरे संविधान की वजह से आज मैं यहाँ खड़े होकर के तकरीर कर पा रहा हूँ। अगर ये संविधान ना होता तो मैं यहाँ खड़ा होकर के तकरीर भी नहीं कर पाता। लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। लोग कहेंगे मैं गलत कह रहा हूं। संविधान ही हमको ये राइट देता है कि हम अपनी पसंद के खाने खाएं। इस देश में कुत्ता खाने वाले हैं, इस देश में बिल्ली खाने वाले हैं, इस देश में सूअर खाने वाले भी हैं, इस देश में चूहा खाने वाले भी हैं, इस देश में मरा खाने वाले भी हैं, इस देश में हलाल खाने वाले भी हैं। हमारे हिसाब से इस देश में हराम भी खाने वाले है ना। इस देश में कपड़े पहनने वाले भी हैं, इस देश में नंगा घूमने वाले भी हैं, इस देश में आधे कपड़े पहनने वाले भी हैं, इस देश में पूरे बदन को ढक करके चलने वाले भी हैं, इस देश में राम को मानने वाले भी हैं, इस देश में रावण को मानने वाले भी हैं, इस देश में कृष्णा को मानने वाले भी हैं, इस देश में अल्लाह की इबादत करने वाले भी हैं, है कि नहीं? इस देश में अल्लाह की इबादत नहीं करने वाले भी, इस देश में राम की पूजा करने वाले नहीं भी, इस देश में रावण को जलाने वाले भी है कि नहीं? यानी मतलब क्या हुआ? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। अरे जो किसी धर्म को नहीं मानता उसको हम लोग नास्तिक कहते हैं। हमारा देश उसको भी मानता है। साधु बाबा, गंगा बाबा नंगे घूमते हैं, तो आप बताइए क्या हमारा संविधान कहता नहीं ये नंगा घूम रहा है औरतों के सामने, अश्लील हरकत है ये, इसको कपड़े पहना? हमारा संविधान नहीं कह रहा ना। इसलिए हमारा देश इनको भी इजाजत देता है तुम नंगे घूमना चाहते हो, नंगे घूम रहे। इस देश में जहां मंदिरों से आरती की आवाज आती है, ओम जय जगदीश हरे, इस देश में वही मस्जिदों से हैया अलल फलाह हैया अलल फलाह की आवाज भी आती है। यही देश की खूबसूरती है। लेकिन उस खूबसूरती को कौन तोड़ना चाहता है? इस देश की खूबसूरत, ये देश एक दुल्हन की मानिंद है और उस दुल्हन की खूबसूरती उसकी दो आंखें हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान। तो एक आंख को कौन फोड़ना चाहता है? कौन फोड़ना चाहता है? बड़का झूठ वाला पार्टी, यानी भारत जलाओ पार्टी, भारतीय झूठ पार्टी, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी हमारे देश को तोड़ना चाहती है। मेरे भाई, मैं आपसे बस एक बात कहूंगा, इस देश में अगर जुल्म और ज्यादती आपके ऊपर हो रही है उसकी सिर्फ एक वजह, सिर्फ एक वजह, दलितों के ऊपर जुल्म हमसे आपसे ज्यादा हुआ। उनकी कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, उनकी कमर में झाड़ू बांध ताकि उनके पैरों के निशान न रहे, उनके गले में मट्टी डाली जाती थी ताकि वो जमीन पे ना बिके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। उनको कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था, कहते थे वरना हमारा कुआं नापाक हो जाएगा। इनकी बच्चियों की इज्जत इनके इलाकों में, इनकी बस्तियों में जाकर के आला साल के लोग लूट लिया करते थे। अगर वो शिकायत लेकर के वो दलित प्रधान के घर या मुखिया के घर जाता था तो क्या कहते थे लोग? तेरी हिम्मत कैसे हुई आला साल के लोगों की शिकायत लेकर के यहाँ आने? उल्टा उसको जूते मारे जाते और वापस वो बेचारा रोते हुए अपनी बस्ती की तरफ चला जाता। ये जुल्म की दास्तान आजाद हिंदुस्तान में इस मुल्क के अंदर दलितों के साथ हुई कि नहीं? लेकिन आज क्यों नहीं हुआ?
अरे आजादी के बाद से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 दलित, चूंकि वो सीटें SC ST के लिए रिजर्व है, 121 सांसद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमेशा रहता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा, ये कांग्रेसी दलित हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो बैठा है, ऐ दलितों, ये तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपने मुंह को नहीं खोलेगा। जब इसको नींद आएगी, जवाई लेगा, तो अपना मुंह खोलेगा। ये दलित कभी तुम्हारी आवाज नहीं बन सकता। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा। तो मुसलमानों, मैं आपसे कहता हूं, अरे 25-27 नहीं, अगर 100 भी मुसलमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे, तो मुसलमानों, वो तुम्हारी आवाज नहीं बन सकता, क्योंकि वो कांग्रेस का मुसलमान होगा, वो समाजवादी का मुसलमान होगा, वो बीजेपी का मुसलमान होगा, वो BSP का मुसलमान होगा। वो कभी तुम्हारी आवाज नहीं बनेगा। हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो झूठ बोल रहा, बहका रहा है मुसलमानों को। समाजवादी पार्टी के चपरासियों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हो सकता है आप कहीं से मेरी बात को सुन रहे हो। 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? माँ के सामने बेटी की इज्जत को लूटा, बेटी के सामने माँ की इज्जत को लूटा। हमारे मुजफ्फरनगर के लोग बताते पार्टी के कि शौकत भाई, मुस्लिम औरतें बरहना खेतों में भाग रही थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए जालिमों ने उनके कपड़े नोच लिए। हम लोगों ने अपने कपड़े उतार करके उनके बदन पर डाला, उनके तन को ढका। मैगजीन में आया, आउटलुक मैगजीन में आया कि माँ के सामने बेटी की इज्जत और बेटी के सामने माँ की इज्जत को लूटा गया, औरतों को बरहना किया गया, और बाहर जो जालिम थे वो ढोल ताशे नगाड़े बजा रहे थे ताकि उनकी चीख और पुकार की आवाज दूसरे लोग न सुन सके। ये जुल्म की जो दास्तान हुई ना समाजवादी के लोगों, ये तुम्हारी सरकार में हुआ। लेकिन क्या हुआ? और दिसंबर का महीना, ठंड का महीना, संगीत सोम जो बीजेपी का है, उसके ऊपर FIR हुई, उस दंगे का जिम्मेदार ठहराया गया, जेल में डाला गया, NSA लगा। NSA का मतलब समझ रहे? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके ऊपर लगा। 11 महीना जमानत नहीं होती है NSA में, और वो संगीत सोम समाजवादी पार्टी के चपरासियों, सुनो, वो 7 दिन के अंदर जेल से बाहर आ गया। और आजम खान बेचारे सड़ रहे, 1 साल हो रहा है ना। तो अब तो बीजेपी गवर्नमेंट है। जब तुम्हारी सरकार में संगीत सोम बाहर आ जाते हैं, जिनके ऊपर NSA लगता है, और उनके मुखिया मुलायम सिंह यादव उस टाइम थे। मुलायम सिंह यादव ने तमाम मुस्लिम MLA की मीटिंग ली जो मिनिस्टर थे, और मैं कसम खा करके इस बात को बोल रहा हूं, पूछ लेना कोई समाजवादी पार्टी, अगर उसका जमीर होगा तो वो ये बात कहेगा। मुलायम सिंह यादव ने तमाम, और उस वक्त मालूम है आपको, आजादी के बाद विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान विधायक हैं। 45 MLA समाजवादी के, 18 MLA बहुजन समाज के, 1 MLA मुसलमान खलीलाबाद से। कितने हुए टोटल? 60 मुसलमान MLA थे उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां की विधानसभा में। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी के तमाम मुस्लिम MLA को बुलाया और मीटिंग ली, मिनिस्टरों को बुलाया और कहा कोई भी मुजफ्फरनगर नहीं जाएगा। उस वक्त सैफई
करीना कपूर, इन लोगों के नंगे डांस चल रहे थे। मुलायम सिंह ने कहा मुजफ्फरनगर नहीं, सब लोग चलो वहां पे लुत्फ उठाते हैं, सैकड़ी चलते हैं। वहां पर बैठ करके आधे कपड़े में नंगे डांस देख रहे थे। अरे मेरे आका ने कहा कि ऐ मुसलमानों, अगर मुजफ्फरनगर का मुसलमान तकलीफ में है, अगर गोरखपुर का मुसलमान उस तकलीफ को महसूस ना किया तो वो मेरा उम्मत ही नहीं है। तो मुसलमान एक जिस्म वाहिद की तरह हो, जैसे बदन को किसी हिस्से को कट जाए, नष्ट लग जाए, पूरा जिस्म उस तकलीफ को महसूस करता है। लेकिन कोई नहीं गया। क्यों? बाबा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये 131 पार्लियामेंट में बैठा हुआ दलित कांग्रेसी कभी दलितों की आवाज नहीं बनेगा। दलितों ने अपना परचम बनाया। काशीराम ने दलित बस्तियों में घूमना शुरू किया, एक एक बस्ती में गए, जागरूक किया। जिसको हम और आप कहते हैं कि गोबर से दाना बीन करके खाने वाले कौन कहते थे ना। कोई भी इनकी बेटियों की इज्जत लूट लेता था, कंप्लेन भी नहीं होती थी, दरोगा जी भी मार करके भगा देते थे। लेकिन आज अगर किसी दलित की बेटी की इज्जत लूटी जाए, अगर कोई मामला हुआ तो सबसे पहले दरोगा सस्पेंड होता है कि नहीं होता? और उस दलित की बेटी के घर पर समाजवादी का भी लीडर जाएगा, बहुजन समाज का भी लीडर जाएगा, कांग्रेस का भी लीडर जाएगा, बीजेपी का भी लीडर जाएगा। लेकिन मुसलमानों, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटा गया, मारा गया, काटा गया। न समाजवादी का लीडर जाता, न बहुजन समाज का लीडर जाता, न कांग्रेस का लीडर जाता, न बीजेपी का लीडर जाता। क्यों? क्यों? कभी पूछा आपने उनसे कि पहलू खान को मारा गया तो क्यों समाजवादी के लोग खामोश हैं? पूछा कभी आपने कि अखलाक को मारा गया, समाजवादी क्यों खामोश है? हमारी बहनों की इज्जतें लूटी गई, समाजवादी का मुसलमान क्यों खामोश था? अगर एक बार मुसलमान कहता कि नेताजी मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, 45 से मिल ले, अगर इस्तीफा दे देते तो समाजवादी की सरकार गिर जाती। लेकिन नहीं किया, क्योंकि उन्हें इख्तियार प्यारा था, कौम प्यारी नहीं थी। सिंपल तलाक पर अगर कोई आवाज बना तो कौन बना? बोलिए, जोर से बोलिए। अरे तुम्हारी आवाज जो पूरी दुनिया को पहुंचा रहा है, उस नेता का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर आप यहां बैठ करके इतनी स्लो आवाज में ओवैसी साहब कहेंगे तो मुझे लगता है कि ये गलत होगा। अरे जोर से कहिए, डरिए मत। योगी मोदी खुदा नहीं है। फिरौन, नमरूद, शद्दाद से हमने मुकाबला किया, तब भी हम बाकी थे, आज भी बाकी है, कयामत तक बाकी रहेंगे। डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। जमहूरियत में जिस कौम के पास अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता, उस कौम के हालात मुसलमानों जैसे होते हैं। यही ना, मेरी बात समझ गए ना? आज दलित बावकार है कि नहीं है? आज सब यादव बावकार है कि नहीं? अगर कोई बेवकार है तो कौन है? जिसको अल्लाह ने कुरान में कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, है लोगों तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौम नूह, कौम यूनुस को अल्लाह ने बेहतरीन उम्मत का खिताब नहीं किया, अल्लाह ने आपको बेहतरीन उम्मत का खिताब किया। लेकिन आज अगर कोई बेयारो मददगार है इस मुल्क के अंदर तो वो कौन है? वो मुसलमान है, वो उम्मत मोहम्मदिया। और क्यों है? आजादी के बाद 1947 में कन्वेंशन बुलाया गया, मालूम है?
हमारे बड़े लोग, हमारे दानिश्वर लोग यहाँ पे तशरीफ फरमा है। 1945 में नवंबर के महीने में एक कन्वेंशन बुलाया गया लखनऊ के रिफायाम क्लब में, और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, हमारा वतन अजीज आजाद हो गया। मुल्क के अंदर दो सियासी पार्टी है, एक मुस्लिम लीग है, दूसरी कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग के लीडर तुम्हारे लीडर नहीं है। मुसलमानों, कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लीडर तुम्हारे लीडर है। तमाम मुल्क के दानिश्वर लोग वहां इकट्ठा थे। मुसलमान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, मुसलमानों अगर तुम्हें सियासत करनी है तो कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आकर के कांग्रेस पार्टी के झंडे को लेकर के सियासत करो। हमने लब्बैक कहा, कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी माना, हमने वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट दिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इख्तियार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया कि नहीं। लेकिन आजादी के बाद सरकारी नौकरी में कितना थे आप मालूम है? 34%। आज कहां है आप? किसी थाने में है आप? अरे ठाकुर साहब हैं, पंडित जी हैं, यादव जी भी हैं। हर थाने में 4 यादव मिलेगा आपको, हर थाने में 4 दलित का बेटा मिलेगा आपको। अरे ये बेटा कहां है थाने में? ढूंढे कभी आप? किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, दलित का बेटा मिलेगा, यादव का बेटा मिलेगा, मुसलमान का बेटा क्यों नहीं है? और पहले तहसील में आप कानून गो, आप तहसीलदार, आप लोग कहते हैं ना मेरे परदादा तहसीलदार है ना, कहीं मोरे दादा कानून गो रहे, मोरे फलाने दरोगा रहे, है कि नहीं? अब सिर्फ ये बातें रह गई हैं कि थे, है नहीं, क्यों नहीं है? कभी सोचा आपने? यादव उत्तर प्रदेश में 7% यूनाइट हुआ, अपनी पार्टी बनाया। आपने फेडरलिज्म के नाम पर मुलायम सिंह को नेता माना, अपना 18% वोट अपने समाजवादी पार्टी को दिया। समाजवादी की सरकार आपके वोटों की भीख से बनी, लेकिन हिस्सेदारी किसको मिली? किसको मिली? आपको मिली। टीचर आप बने, सरकारी मास्टर आप बने, थाने में आप बने, एसपी आप बने, एसडीएम आप बने, तहसीलदार कानून को आप बने। कौन बना? समाजवादी को वोट डाला, आपने यादव जी को मजबूत कर दिया, और यादव ने अपने हक और अपने हुकूक को पा लिया। क्योंकि संवैधानिक तरीके से जमहूरियत में उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ करके, सियासत में हिस्सेदारी लेकर के अपने लोगों को उनके सही मुकाम तक पहुंचाया कि नहीं? आपको क्या मिला? बाबा जी का है ना 11% उत्तर प्रदेश में वो दलित जिसका ताल्लुक बहन कुमारी मायावती जी के समाज से। अच्छा, बहुजन समाज के मुस्लिम चपरासी कहते, अरे दलित बहुत ढेर समय 28% कहते हैं ना, कहते हैं ना। कहां से हम जीतेंगे? यही कहते, कहां से हम जीतेंगे? दलित यकीनन 2400, 2800, 22% जो भी हो, लेकिन दलित उत्तर प्रदेश में कितनी जातियां हैं दलितों की मालूम आपको? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, 16 जातियां हैं दलितों की। क्या वो 16 जातियां दलितों की बहुजन समाज के साथ है? खटिक किसके साथ? पासवान किसके साथ? कोली किसके साथ? धोबी किसके साथ? वाल्मीकि किसके साथ? किसके साथ भाई? सिर्फ एक बिरादरी है जिसको चमार कहते हैं। वो उत्तर प्रदेश में कितना मालूम आपको?
11% मुत्तहिद हुआ अपने नेता की बात को सुन करके कि जब तक तुम सियासत में हिस्सेदारी नहीं लोगे, तुम्हारा परचम नहीं होगा, तुम्हारा नेता नहीं होगा, तुम्हारे साथ जुल्म की दास्तानें नहीं रुकेगी। इकट्ठा हुआ अगर मगर लेकिन में नहीं, हमारे यहाँ तो होटल पे बैठ के सरकार बन जाती है ना। हमारे यहाँ होटल पर बैठकर सरकार हम बनाते, सारी फिक्र हमको होती। बीजेपी की हार पर, समाजवादी की जीत पर पटाखा कोई यादव नहीं फोड़ता, बल्कि मुसलमान फोड़ता, मिठाई भी मुसलमान बांटता, जिसको आप तौर से आप लोग जुम्मन कहते हैं। आप लोग कहते, मैं नहीं कहता हूँ, हमारे जुम्मन भैया। गांव में हम लोग अक्सर बुढ़े जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जुम्मन भैया कहते हैं। तो यही लोग पटाखा फोड़ते हैं। अभी आपको मालूम है, एक बच्चे को मारा गया था गाजियाबाद में। क्यों मारा गया था मालूम आपको? पानी पीने के लिए। मुसलमान बच्चा आसिफ नाम था, गाजियाबाद में मारा गया, डासना में शायद। उसको मारने वाला कौन था ये भी मालूम आपको? कौन था? अखिलेश यादव के भाई थे, जिन्होंने मंदिर में पानी पीने से मेरे भाई को मारा था। किसके भाई? अखिलेश यादव के। इसीलिए अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले, खामोश हो गए। बोलेंगे तो यादव जी नाराज हो जाएंगे, मेरा भाई नाराज हो जाएगा, हिंदू नाराज। अरे हक बात बोलने पे अगर किसी दलित के साथ कुछ गलत होता है तो हम उसके साथ है, किसी ब्राह्मण के साथ गलत होता है हम उसके साथ है, किसी ठाकुर के साथ गलत होता है हम उसके साथ है, किसी बैकवर्ड के साथ गलत होता है हम उसके साथ है। हम मजलूम के साथ खड़े हैं, जालिम से शाना बशाना लड़ने के लिए। आप डरते क्यों? वोट की राजनीति। मुसलमान को मारेंगे तो हिंदू खुश होगा, यही ना। बीजेपी वालों का भी यही फंडा। जब देखते हैं थोड़ा बहुत कमजोर हो रहे हिंदू मुसलमान साथ में बैठ के चाय पीने लगा, तो ये आरएसएस वाले एक आध गाय कटवा करके खेत में फेंकवा देंगे, दंगा हो जाए। पकड़े गए लोग, गलत नहीं कह रहा हूं, एक दो नहीं कई पकड़े गए। इल्जाम किस पे आता है? मुसलमान। इलाके के हमारे 10, 20, 25, 50 कुरैशी भाइयों को पकड़ेंगे, ले जाकर के जेल में डाल देंगे, एनएसए लगा देंगे, उनका कारोबार बंद हो जाएगा, उनके घर पे भूखमरी शुरू हो जाएगी। यही हो रहा है ना। ऐसा लगता है कि जेल हमारे लिए बना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उसको भी अदा कर लेते है ना। तो मेरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब तक आप इलेक्ट्रॉल पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक आप एक मरकज सियासी पर इकट्ठा नहीं होंगे, अगर मगर लेकिन को खत्म करना पड़ेगा। कौन जीतता कौन हारता इसको अपने ज़हन से निकालना पड़ेगा। कुरान में अल्लाह कहता है, मैं जिसको चाहूंगा मुल्क की हुक्मरानी दूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में नमरूद, फिरौन, शद्दाद, कारून को बादशाह दी कि नहीं? मौजूदा वक्त में मिस्र फिरौन जैसे लोगों को बादशाह मिली है ना। वही अल्लाह ने कुएं से निकाल करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बनाया था कि नहीं बनाया? यानी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह की कुदरत है। कुरान की आयत पढ़ा तो याद आ गया, एक वसीम नामक जानवर, मैं उसको रिजवी नहीं बोलूंगा वरना बुजुर्गों का एहतराम खत्म होगा। एक वसीम नाम का आदमी नाम सुना होगा आपने। अल्लाह उसको आला दर्जे की जहन्नम अता फरमाए। अल्लाह उसको जहन्नम के आखिरी वाले गड्ढे में ले जाए और जल्द से जल्द अपनी पाक सरजमीन से उस मलऊन को उठा ले।
उसने क्या कहा जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली क्या कि कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकाला जाए, रिमूव किया जाए। वसीम साहब, वसीम शैतान, इब्ने शद्दाद, इब्ने फिरौन कुरान के एक नुक्ते को आगे या पीछे या कम या ज्यादा हम नहीं कर सकते। ना दुनिया की कोई ताकत कर सकती है। कुरान में अल्लाह ताला ने ये चैलेंज किया है अवामुन्नास से और उन लोगों से, वसीम जैसे लोगों से, आरएसएस के लोगों से, कि अगर तुम ये चाहते हो कि इस कुरान जैसी एक सूरत बना लाओ तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम जिन खुदाओं को मानते हो उन सारे खुदाओं को इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम इस जैसी एक आयत भी नहीं बना करके ला पाओ। और इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा शौकत का नहीं है, वसीम शैतान, ये जिम्मा अल्लाह ने खुद ले रखा है। और तू कुरान से आयतों को रिमूव करवाएगा। करोड़ों हाफिज है दुनिया में, करोड़ों हुफ्फाज़ किराम पूरी दुनिया में है, उनके दिलों से कुरान को कौन निकालेगा? वसीम कौन निकालेगा? अल्लाह ताला उसको जहन्नम में आला मर्तबा हासिल फरमाए। मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा था, अल्लाह जिसको चाहता है मुल्क की हुक्मरानी देता, अगर मगर लेकिन नहीं। दलित का बेटा, उससे पूछो किसको वोट डालेगा, क्या बोलता? यही ना, वो अपने हरे परचम को अपना परचम समझता, अपनी पार्टी को अपनी पार्टी। उसकी पार्टी ने कुत्ते को भेजा, बिल्ली को भेजा, बंदर को भेजा, चूहे को भेजा, किसको भेजा उससे नहीं मतलब, उसको अपनी पार्टी को वोट डालना है कि नहीं? यही मिजाज जिस दिन आपने बना लिया, आपने लीची नहीं होगी। यही मिजाज जिस दिन आपने बना लिया, आपके खाने पे पाबंदी नहीं होगी। यही मिजाज जिस दिन आपने बना लिया, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर योगी जी आपको हम बैठने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। यही मिजाज जिस दिन आपने बना लिया, नरेंद्र मोदी जी वापस आपको हम गुजरात भेज देंगे। और योगी जी को यहां नहीं भेजेंगे, उत्तराखंड भेजेंगे। वो योगी जी यहाँ पे, अब वो अवैधनाथ के बेटे हैं, मैं तो जानता नहीं कौन थे वो, रहे होंगे, लेकिन वो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे। कौन? योगी जी। तो अवैध तरीके से रहने वाला आदमी जाए अपने घर, बताओ कितना नाकारा वो बेटा है जो अपने बाप की मैयत देना चाहे। क्या कोई धर्म इस बात की इजाजत देता? राम के बाप दशरथ थे, क्या राम अपने बाप को नहीं मानते? हाँ? लेकिन बताइए, ये कौन सा सन्यासी घंटा बजाने वाले? बाप मर गया, बाप की मैयत में नहीं गए। अरे नहीं जा पाए थे, बाद में लोग सऊदी, दुबई, अमेरिका से चले आते हैं, चले आते कि नहीं आते? बाप की अर्थी लगी रहती है, बेटा नहीं आता, अर्थी नहीं उठती, माँ जिंदा है, जाकर के अपने बहन भाइयों के सर पे हाथ रखते, बड़े भाई आप चीफ मिनिस्टर थे, आप तो हेलीकॉप्टर देते, संघ से पहुंच जाते। अरे अब तो आपको टेम्पू से चलना नहीं है, गोरखपुर की तरह जैसे आप टेम्पू से चलते थे पहले, हेलीकॉप्टर से चले जाते। लेकिन नहीं है, जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं है। मैं मेरे हिंदू भाइयों में आपसे कह रहा हूं। और दूसरी चीज, हम किसी के विरोधी नहीं, हिंदू मेरा कौमी भाई। इस मुल्क में जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, हिंदू मुसलमान नहीं था, एक तरफ हिंदुस्तानी, दूसरी तरफ अंग्रेज, तब जाकर के मुल्क आजाद हुआ था। अगर इस मुल्क को बचाना है तो हिंदू मुसलमान को एक साथ आना है। हम आपके विरोधी नहीं है,
जो लोग कहते हैं या मीडिया कहती है 15,000 गरीब बच्चों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्री में तालीम देती है। कितना? 15,000, और उसमें हिंदू का भी बेटा। हमारे हॉस्पिटल में, असरा हॉस्पिटल में डेली 1500 लोग आते हैं डॉक्टर को दिखाने, जिसमें 60% हमारा हिंदू भाई आता है। 20 रुपए की फीस है, 20 रुपया दे के पर्ची बनाइए, 3 महीने तक आपका इलाज फ्री में होगा। ये किसका है मालूम है? मीडिया के लोग जिसको कहते हैं भड़काऊ भाईजान, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उसके डायरेक्टर। ये काम किसी और के पास है? कोई पार्टी करती है? हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 2200 बेड का असरा हॉस्पिटल है। कितना? 2200 बेड का। नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया होगा अभी तक गुजरात में अपना हॉस्पिटल। बनवाया? खाली अपनी फोटो का मंदिर बनवा रहे हैं। क्या मिल जाएगा? इजाजत देता, मैं आपको नहीं रोक सकता, ना आप मुझे रोक सकते। लेकिन अगर 2200 बेड का हॉस्पिटल 50 रुपए में एक्सरे होते, 100 रुपए में सोनोग्राफी होती, 600 रुपए में डायलिसिस होती है, तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा अस्पताल है। हमारे यहाँ का एक बच्चा ऑटो रिक्शे से गिर गया था, उसका पैर खराब हो गया। मैं आजमगढ़ के रहने वाला हूँ, आपके बगल जिले का। वो गिर गया, उसका पैर खराब हुआ, प्लास्टिक सर्जरी के लिए आजमगढ़ लेकर के गए। 1 लाख रुपया खर्चा किया। उसके घर वालों ने, पैर उसका सही हुआ, बज़ाहिर देखने में सही लगा, अंदर से फिर से जख्म बाहर आ गया, उसका पूरा पैर खराब हुआ। दूसरे डॉक्टर को दिखाए, लखनऊ में दिखाए, डॉक्टरों ने कहा पैर काटना पड़ेगा। बनारस दिखाए, डॉक्टरों ने कहा पैर काटना पड़ेगा। उन लोगों को किसी ने बताया कि हैदराबाद वैसी हॉस्पिटल में जाइए। उन्होंने मुझे फोन किया, इत्तेफाक से मैं हैदराबाद में था। मैंने कहा लेके आ जाइए, 8 साल का बच्चा पैर काटने की पोजीशन। मैंने कहा लेके आ जाइए। पहले से 1.5-2 लाख रुपए बर्बाद हो चुके हैं, कोई फायदा नहीं है। अब डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहा। वो लोग आए, मैंने वैसी हॉस्पिटल में दिखवाया। मैंने फोन करके कह दिया वहां के जूनियर डॉक्टर से, फिर वहां के जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब आए, देखे, मुझे फोन करके लोगों ने कहा घबराइए मत, इंशाल्लाह। 3 लोग गए थे, 1 हफ्ता थे, सर्जरी हुई, पट्टी हुई, 1 महीने की दवा दिए, कामयाब सर्जरी। पैसा कितना लिया मालूम आपको? 30,000। कितना? 30,000। और अस्पताल में 3 लोग रहते थे वही कमरे में। तो ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। हमारा काम मोहब्बत बांटना है, लोगों को समझना है कि हम क्या कर रहे हैं। मीडिया वाले जो समझा देते हैं, गोदी मीडिया, वही आप समझ लेते। मेरे भाई, आप एक मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। जिला पंचायत का इलेक्शन है, हमारे कैंडिडेट जो हमारी पार्टी का डंडा झंडा बैनर लेकर के आपके बीच जाएगा, जिसको पार्टी नॉमिनेट करेगी, आप इधर उधर मत देखिए। खाला का लड़का, मामू का लड़का, चाचा का लड़का, रिश्तेदार और बिरादरी खत्म करिए। आफत आती है तो एक तरफ से सब पर आती है। किसी मखसूस को अगर आप मजबूत करेंगे तो खाला का लड़का मजबूत हो जाएगा, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया मजबूत नहीं होगी। अगर अपने आप को मजबूत करना है तो इस परचम को अपना परचम समझना होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर समझना पड़ेगा। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे काबिल कौन लीडर है? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सबसे काबिल नरेंद्र मोदी है क्या? अमित शाह है क्या? JP नड्डा है क्या?
धीरे से आप बोले, मोदी के नाम पे नहीं, जोर से बोल रहे थे। ओवैसी साहब के नाम पे आप बहुत सी लोग बोले, अरे जितनी जोर से बोलो कि ओवैसी साहब तो सुन ले। कौन है? यस। सबसे खूबसूरत कौन है? सबसे लंबा कौन है? सबसे एजुकेटेड कौन है? शेरवानी में, दाढ़ी में, टोपी में देखने के चेहरा नूरानी किसका है? दाढ़ी तो मोदी जी भी बढ़ा दिए ना, लेकिन चेहरा नूरानी नहीं है ना? मैं क्यों कहूँ बहरूपिया? आप कहिए मैं क्यों कहूँ? वरना ये पुलिस वाले मेरे ऊपर केस कर देंगे कि मोदी जी को बहरूपिया मैंने कहा। मैं नहीं कहूंगा बहरूपिया मोदी जी को। अच्छा आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी खूबसूरत है या मैं? क्या बात कर रहे हैं? लेकिन हमारे घर वाली तो कहती है आप खूबसूरत नहीं है। हूं ना खूबसूरत? अच्छा इस्लाम भाई पगड़ी बना दी, अब और खूबसूरत लग रहा हूं ना? तो फिर इंशाअल्लाह ताला यूपी योगी जी मुझसे बहुत छोटे हैं, साइज में, उम्र में नहीं, इतने बड़े हैं। और मुझे देखो बाल भी है, दाढ़ी भी है, मोछ भी है ना? उनको नहीं है ना? और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत भी हूँ। तो फिर इंशाअल्लाह किसके साथ रहेंगे? मेरे साथ नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में आगे बढ़ना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना नेता मानना है और मजलूमों की लड़ाई लड़ना है। लड़ेंगे ना? अच्छा जोर से नारा लगाएंगे आप, जोर से। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जोर से तो नहीं लगाया। आप लोग तो खा पी लिए होंगे, मैं तो खाया भी नहीं हूँ। अभी खिलाएंगे इस्लाम भाई। हिमायत पार्टी जिंदाबाद, मेरा भारत जिंदाबाद, दादा का भारत जिंदाबाद, नाना का भारत जिंदाबाद, हम सबका भारत जिंदाबाद। जोर से बोलो जिंदाबाद, नानी का भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद रहे, हम सब जिंदाबाद रहे, हमारा देश जिंदाबाद रहे, हमारा नेता जिंदाबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।